आज हम एकदम इजी तरीके से कोट कॉलर वाला टॉप बनाना सीखेंगे, जिसके लिए मैंने 2 मीटर कॉटन की फैब्रिक लिया है। फैब्रिक की जो ओपन वाला हिस्सा है उसको अपने तरफ रखना है। फिर 2 इंच पर हम एक सीधा लाइन ड्रॉ करेंगे, ये बटन पट्टी के लिए। फिर लेंथ के लिए हम दोनों तरफ निशान लगा लेंगे। ये जो 2 इंच की हमने निशान लगाई है, इसके बाद से ही हमें सारे मेजरमेंट करनी होगी। इसके बाद हम आर्म होल के लिए निशान लगाएंगे शोल्डर का आधा हिस्सा पे। शोल्डर है इनका 17 इंच, तो 17 का आधा 8.5 इंच पे लेंगे। और कमर के लिए हम लेंगे 14 इंच पर निशान, और हिप के लिए लेंगे 21 इंच पर। ये सारे निशानों को हमें पहले सीधा कर लेना होगा। इस वीडियो में मैंने कुछ छोटी छोटी पॉइंट्स मैंने शेयर किया है, जो बिगिनर्स के लिए एकदम ईजी होगा। अब शोल्डर है इनका 17 इंच, तो यहाँ से 17 इंच के निशान आएगा, लेकिन हमें हाफ इंच एक्स्ट्रा करके निशान लगानी होगी। और आर्म होल की शेप देने के लिए चेस्ट लाइन पे 8.5 इंच पर ही निशान लगाऊंगी। ऊपर हमने हाफ इंच एक्स्ट्रा इसलिए लिया है क्योंकि हमें बाजू अटैच करना होगा, उसके लिए हमें हाफ इंच मार्जिन लेना ज़रूरी है। अब ये दोनों लाइन, एक फ्रंट आर्म होल के लिए, एक बैक आर्म होल के लिए। अब गले के लिए जो गले का जो ब्रॉड है वो 3 इंच लूँगी, और यहाँ से 1 इंच कंधा डाउन करूँगी। क्योंकि हमारा कॉलर वाला होगा, इसलिए गले का जो ब्रॉड है वो 3 इंच ही लेना होगा। यहाँ से मैंने 1 इंच कंधा डाउन किया है। जब बैक पार्ट की कटिंग करेंगे तब हम 1 इंच ऊपर उठा के काटेंगे। अब यहाँ से चेस्ट लाइन है, चेस्ट का चौथा हिस्सा पर निशान लगाएंगे। कमर का भी सेम, कमर का जो भी नाप होगा उसका चौथे हिस्से पे निशान लगाना होगा। सारे मैं मेजरमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं मेंशन कर दूंगी। अब नीचे से हमें सीधा लाइन ड्रॉ नहीं करना है, हाफ इंच ऊपर करके हमें निशान लगाना होगा। अब यहाँ पर गले का जो डीप है वो मैं 4 इंच पे लिया है। यहाँ से ऊपर से हमने सीधा 4 इंच पे लिया है। अब यहाँ से राउंड शेप देके ऐसे सामने के पार्ट का जो नेक है वो मैं ऐसे हाफ इंच रख के ऐसे कटिंग करूँगी। लेकिन कंधी की जो कटिंग करूँगी, बैक पार्ट की जो आर्म होल है उस हिसाब से हमें कटिंग करनी होगी। यहाँ से जो बैक आर्म होल की शेप आएगा, यहाँ से हम कटिंग करेंगे। फ्रंट आर्म होल की कटिंग हम बाद में करेंगे, बैक पार्ट काटने के बाद। यहाँ से हम कपड़े को कटिंग करके अलग कर लेंगे, क्योंकि इस कपड़े को हम वेस्ट नहीं करेंगे। इसी से ही हम सामने का फेसिंग काटेंगे। फेसिंग मतलब जो हम सामने की कोट की जो शेप देंगे, इसी फैब्रिक से हम इसको सीधी साइड से सिलाई करके इसको पलट देंगे, तो कोट की शेप आएगा। जो फ्रंट पार्ट है उसको इसके ऊपर रख के सेम इसको काट लेना है। गले की साइड से सेम रख के और कंधी की साइड से आप 3-4 इंच एक्स्ट्रा लेके आपको इसको काट लेना है। ये जो फेसिंग के लिए हम कपड़ा काट रहे हैं, इसी के ऊपर हम पेपर फ्यूजिंग चिपकाएंगे, इसका जो रॉन्ग साइड है उसके ऊपर। अब इधर से आपको 3-4 इंच ऐसे एक्स्ट्रा लेके इसको कटिंग करना है। अब इधर से हमारा बंद है, तो इसको हमें काट के इसको ओपन कर लेना है, क्योंकि हमारा सामने का जो पार्ट है ये ओपन वाला है। अब इसको रॉन्ग साइड में हम पेपर पेस्टिंग चिपकाएंगे। अब बैक पार्ट के लिए हमें फैब्रिक को 2 फोल्ड में बिछाया है। अब सामने हमने जो 2 इंच एक्स्ट्रा लिया था उसको हमें बाहर की तरफ निकाल देनी है। कंधी हमने 1 इंच डाउन किया था, तो बैक पार्ट में हमें वो उठा के काटना होगा, तो 1 इंच ऊपर से ऐसे निशान लगाना होगा। बाकी जैसे हमने आर्म होल की कटिंग करे थे वैसे सेम कटिंग करेंगे। मैंने बहुत सारे लेडीज़ों को देखा है कि 4 फोल्ड में ही कपड़ा काट लेते हैं, बैक पार्ट को अलग से नहीं काटते। लेकिन बैक पार्ट में हमेशा उठा के काटते हो। इसका मेन कारण यही है कि बैक पार्ट आप जब उठा के काटोगे तब आपका गला पीछे की तरफ नहीं जाएगा। बहुत सारे लोगों की ये प्रॉब्लम होती है कि सामने के गला पीछे की तरफ जा रहा है। इसका मेन रीज़न यही है कि बैक पार्ट को आप उठा के नहीं काटते हो। अब हम फ्रंट आर्म होल की जो शेप दिए थे उसको अब कटिंग करेंगे।
मैं हर एक पीस में जैसा भी मेज़रमेंट हो, मैं हर एक मेज़रमेंट में बैक पार्ट उठा के काटती हूँ। अब हम बाजू की कटिंग करेंगे। बाजू की जो लंबाई है 24 इंच है। मैं बाइसेप्स के लिए 4 इंच डाउन करूँगी और यहाँ बाइसेप्स का नाप मैं 8.5 इंच पर लूँगी। बेल स्लीव बाजू की जितना लंबाई होगा और इसका घेरा जितना आप रखोगे उसका इतना लुक अच्छा आएगा। इस बाजू की जो लंबाई है 24 इंच है। इसका जो बॉटम है वो 16 इंच का है, तो 16 का आधा 8 इंच पर मैं नीचे निशान लगाऊंगी। देखिए, कोई चीज़ आप नया शुरू करोगे तो शुरुआत में आपको डिफ़िकल्ट तो लगेगा, लेकिन उस चीज़ को जब आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे ना, तब एकदम आपको आसान लगने लगेगा। लेकिन प्रैक्टिस रेगुलर करना ज़रूरी है, इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि प्रैक्टिस हमेशा करना चाहिए। एक बार चीज़ ख़राब हो गई, लेकिन बार बार जब आप कोई चीज़ प्रैक्टिस करोगे ना एक दिन आपका ठीक वो चीज़ सही हो जाएगा। अब हम सामने की जो फेसिंग की जो पट्टी है वो लगाएंगे। अब यहाँ देखिए, सामने का नेक हम किस तरह से तैयार करेंगे। ये जो हमने पट्टी काट के रखी थी, इसके ऊपर हमने जो सामने एक्स्ट्रा लिया था 1.5 इंच, उसके निशान लगाएंगे। फिर 1.25 इंच पर और एक निशान लगाएंगे जो कोट का शेप देने के लिए। यहाँ से हमने 1.25 इंच पर एक निशान लगानी होगी। अब यहाँ से ही हमें सिलाई स्टार्ट करनी होगी पूरे नीचे तक। हम यहाँ से ऐसे सिलाई लेके पूरे नीचे तक इस कपड़े को अटैच करेंगे सामने के पीस में। अब यहाँ से हम एक सिंगल फोल्ड करके रखेंगे। अब यहाँ से जो हमने निशान लगाई थी, यहाँ ऊपर से हमारा कॉलर आ जाएगा। अब यहाँ से हमें एक छोटा सा कट लगाना होगा। अब ये कट लगाने से आपका ये कपड़ा पीछे की तरफ फोल्ड हो जाएगा। अब इसको ऐसे फोल्ड करके ये कोट की शेप आएगा। अब दूसरे साइड का जो पीस है उसको भी ऐसे सेम तरीके से सिलाई लगा लेंगे और एक जो 1.25 इंच पर जहाँ निशान लगाए थे वहाँ पे ऐसे कट लगा के इसको फोल्ड करेंगे, तो आपका ऐसे सामने का नेक रेडी हो जाएगा। अब गला इनका चाहिए 9 इंच पर, तो उस हिसाब से आपको सेट करके गला रेडी करना है। अब बैक नेक के लिए मैं 2 इंच डाउन करूँगी और ब्रॉड जो इसका मैंने सामने में भी 3 इंच लिया है, बैक पार्ट में भी 3 इंच लूँगी और 2 इंच डाउन करूँगी। हाफ इंच रख के इसको कटिंग करूँगी। यहाँ से हाफ इंच हमारा कंधे दब जाएगा तो 1.5 इंच पे रेडी हो जाएगा। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात है, जो ये हमारा बीच सेंटर है। जब भी आप मेज़रमेंट करते हो तो ऐसे बीच सेंटर में रख के फिर दोनों तरफ मेज़रमेंट करना होगा। ऐसे करने से आपका सूट इधर उधर नहीं घूमेगा। बाजू में गोलाई में लगाती हूँ। बाजू में किस तरह से गोलाई में लगाती हूँ इसके ऊपर भी मेरा एक वीडियो है, मैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अब कॉलर के लिए मैं ऐसे कपड़े को फोल्ड करके मैं कॉलर का नाप लूँगी। 16 इंच मेरा कॉलर रेडी है। अब कॉलर काटने के लिए पेपर फ्यूजिंग को ऐसे डबल करके फिर निशान लगाऊंगी। वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, ताकि मेरा हर नया वीडियो आप तक पहले पहुंचे। आज ना मुझे एक चीज़ जानने की बहुत ही इच्छा हो रही है। प्लीज़ आप लोग कहाँ कहाँ से मेरा ये वीडियो देख रहे हो, मेरा आवाज़ क्लियर आ रहा है कि नहीं, वीडियो में कुछ भी आपकी कमी लगी हो तो प्लीज़ हमें सजेस्ट करिएगा।